ये देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास जब सरकार बनी 40 सीटें थी और अब जब चुनाव का पूरी ख़त्म हो रही है प्रक्रिया, तो हम उस आंकड़े को पार करके 41 पे पहुंच जाएंगे। जो इनिशियल आंकड़ा था, हम उस आंकड़े पे फिर से पहुंच गए। तो हम तो बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि आपने 6 महीने अराजकता का माहौल रखा, 6 महीने सारा प्रदेश में उथल पुथल मचा के रखी और यहाँ पे सरकार तोड़ने की कोशिशें की। ऑपरेशन जो है सरकार गिराओ जो है इन्होंने चलाया था, ऑपरेशन लोटस चलाया था। ऑपरेशन लोटस तो विफल हो गया और हिमाचल प्रदेश की जनता ने दल बदल के ऊपर पसंद नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ पे जो जयराम ठाकुर कह रहे थे कि जनादेश जो है उनके हक में, जनादेश तो सीटों से होता है। जिसके पास 35 से ज़्यादा सीटें होंगी उसके पास जनादेश होगा। तो हमारे पास 38 है और अब हमारे पास 41 हो जाएंगे। तो 40 का जो जिस आंकड़े पे हम शुरू में थे, हम उस पे हर हालत में पहुंच रहे हैं। तो इसलिए भाजपा को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका निभानी चाहिए। ये सरकार गिराने के ख्वाब छोड़ देने चाहिए। सरकार नहीं गिरनी है, सरकार स्थिर स्थायी टिकाऊ सरकार है। और अब जहाँ तक नालागढ़ का सवाल है, नालागढ़ से हमने हरदीप बाबा जी को टिकट दिया है और इस दफ़ा जो है ये इलेक्शन पूरी तरह झूल गया है, बाबा के पक्ष में झूल गया है। और हमने मेरी काफ़ी मीटिंगें यहाँ पे हुई हैं, अब तो दर्जनों मीटिंगें हम कर चुके हैं, गांव-गांव गए हैं। लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का एमएलए होना चाहिए, कि अब हम ये नहीं कर सकते चूक कि कांग्रेस की सरकार बने तो बीजेपी का एमएलए, बीजेपी की सरकार बने तो कांग्रेस का एमएलए। क्योंकि ये मिड टर्म में बीच में आया उपचुनाव, तो इसमें लोगों का रुझान बिल्कुल साफ है। और वैसे भी बाबे को मौका मिलना चाहिए, और क्योंकि इस बार वोट का वो हकदार है, उसने काम किए हैं। और यहाँ पे एमएलए जो यहाँ के थे उन्होंने ऐतिहासिक भूल की है, जनता के मैंडेट को ठुकरा के। इंडिपेंडेंट का क्या था, इंडिपेंडेंट ने कांग्रेस को साथ रहना था तो कांग्रेस की तरफ बैठ जाता, बीजेपी के साथ जाना था तो इंडिपेंडेंट ही बीजेपी के साथ बैठ जाता। लेकिन कोई ना कोई तो डील हुई होगी, कोई ना कोई तो सौदेबाजी हुई होगी जिसके तहत इनको इस्तीफे देने पड़ गए। नहीं तो इंडिपेंडेंट को इस्तीफा देने का मतलब कोई नहीं था और ये चुनाव आने नहीं थे, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है माजरा अंदर का है जो कभी ना कभी बाहर आ जाएगा। ऐसे जो भी हुआ, लेकिन खैर वो तो अब दौड़ से बाहर है। बाबा हरदीप सिंह यहाँ के नए एमएलए होंगे, 2-3-4 दिन की बात है। और यहाँ के जो मसले हैं, पानी के मसले हैं, जनता बता रही है, खेतों को पानी पहुंचाने का मसला है या दूसरे टैंक बनने के मसले हैं। पानी का बड़े पैमाने पे हम काम करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन का बड़े पैमाने के करेंगे। ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा सेक्टर है यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के साथ मिल बैठ के सरकार उनके सारे मसले हल करेगी। हम पहले भी ट्रांसपोर्टर्स के कहे मुताबिक पेनल्टी माफ़ करने का था, इंटरेस्ट वेव करने का था, या जो है गाड़ियों के कागज़ बनाने के लिए मियाद बढ़ाने का था, वो हमने 30 दिसंबर तक बढ़ा रखी है। तो हमारी डायलॉग चल रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ का हमारा ट्रांसपोर्ट का जो कारोबार है जो किसी भी ढंग से कायम रहे, क्योंकि बहुत लोगों को नौकरियाँ और जो है काम मिला हुआ है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बड़े सरमाएदारों ने ट्रक डाले हैं। लोग कोई गाड़ियाँ साफ़ करते थे, कोई क्लीनर थे, कोई गाड़ी के साथ चलते थे, कोई गाड़ी का ड्राइवर थे, उससे राइज होके उन्होंने गाड़ियाँ डाली है। उन्होंने अपने, और वो जो है आके उन्होंने अपना स्थान जो है सोसाइटी में अर्जित किया है। हर हालत में हमारी कोशिश होनी चाहिए एज ए गवर्नमेंट कि हम उनके ट्रकों को बचा के रखें, उनको जो है काम मिले। हम बार बार कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रियाँ चलाएँ, ट्रकर्स ट्रक चलाएँ, और ट्रकर्स को जो है अनावश्यक तौर पे कोई पुलिस परेशान ना करे, दूसरे लोग परेशान ना करें। हाँ, ये ज़रूर है कि हम नशे के ख़िलाफ़ जो है बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं प्रदेश में। और इस समय हमारी जेलों में 3000 लोग के आसपास बंद हैं। बहुत बड़ी नशे की खेपें
हमने पकड़ी हैं, क्योंकि ये बॉर्डर पे है, पंजाब के बॉर्डर पे है, तो यहाँ भी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने ये बिल्कुल साफ कर रखा है कि ख़ास तौर पे चिट्टे के ख़िलाफ़ यहाँ पे भी हम बड़े पैमाने पे पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट करके हम अभियान चलाएंगे, और अभियान चला के जो है हम अपने यूथ को जो है इससे कैसे बचाना है उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने नशे के ख़िलाफ़ अभियान में कुछ विशेष नहीं किया है। जो आज यहाँ पे बातें करते हैं, उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। जब से हमारी सरकार बनी है, हमने तो गवर्नर साहब को भी साथ लेके जो है बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, शिमला में कार्यक्रम किए हैं, और यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे। और हमारा बिल्कुल साफ है, हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि एमएलए से लेके एमपी से लेके हमारे जिला परिषद, हमारे प्रधान, उप प्रधान, हमारे यूनियंस के मेंबर्स, सबको हमने कहा है कि कोई भी थानों में फ़ोन नहीं करेगा इस मसले में। तो उसमें हम लगे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं देखता हूँ कि दुष्प्रचार का कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि इनको पता लग गया कि बाबा बन रहा है। तो कभी बाबे को बोलेंगे कि ये बाहर का है, कभी बाबे को बोलेंगे कि जी इसके खिलाफ़ केस है, और कभी कोई और आरोप लगाएंगे। लेकिन जनता का भरपूर साथ जो है ठोक बजा के मिल रहा है, और मुझे लगता है कि 3-4 दिन के बाद आखिर वो निर्णायक घड़ी आ जाएगी जब बाबा नालागढ़ को रिप्रेजेंट करेंगे, एमएलए बनेंगे। वीरभद्र सिंह जी ने इस आदमी का चयन किया था, और मैं समझ